नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। देर रात घर लौटते समय आरव एक रहस्यमयी लड़की को लिफ्ट देता है, जो बाद में उसकी जिंदगी में भयावह घटनाओं का सिलसिला शुरू कर देती है। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। नवंबर की काली रात थी और आसमान में बादल इस कदर घिरे थे कि चांद तारे सब गायब हो गए थे। ठंडी हवाएं बेतहाशा बह रही थीं, मानो अंधकार भी डर का साथी बनकर चल रहा हो। आरव नाम का एक युवक, जो किसी ऑफिस पार्टी से देर रात लौट रहा था, अपनी बाइक पर तेजी से सवार था। उसकी मां के कई फोन आ चुके थे और हर बार वही डांट भरा लहजा। इतनी देर क्यों कर दी? क्या अब घर भी नहीं आ सकता टाइम से? आरव जानता था कि उसे किसी भी कीमत पर अब जल्दी घर पहुंचना है, लेकिन उसके दिमाग में वही सवाल गूंज रहा था। आखिर क्यों इतनी भयानक ठंड और कालेपन से भरी रात में ही मुझे इतनी देर होनी थी? रास्ता दो तरफ बंटा था। एक सड़क पर घना अंधेरा पसरा हुआ था, जैसे समय भी ठहर गया हो। दूसरी सड़क थोड़ी लंबी थी, मगर कुछ दूर दूर पर खंभों पर बल्ब टिमटिमा रहे थे। आरव ने सोचा, अंधेरे में घुसने से अच्छा है रोशनी वाले रूट से जाया जाए। बाइक घुमाते ही उसकी नजर घड़ी पर गई। रात के 2 बजे। आज तो घर पहुंचते ही क्लास लगने वाली है, उसने मन ही मन सोचा। बाइक स्टार्ट कर जैसे ही आरव ने स्पीड बढ़ाई, अचानक उसकी नजर सामने सड़क पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। लड़की लाल रंग की सलवार कुर्ते में थी, सिर पर दुपट्टा लिए हुए, और वह हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रही थी। आरव थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचा, इतनी रात में यहां कोई अकेला कैसे हो सकता है? उसने बाइक रोक दी। लड़की पास आकर बोली, भैया, मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे क्या? यहां कोई गाड़ी नहीं मिली और मेरा घर बस थोड़ा आगे ही है। लड़की की आंखें गहरी काली और सुरमई थीं और होठों पर हल्की मुस्कान फैली हुई थी। आरव ने एक पल के लिए उसे घूरा, फिर कहा, बैठो, मैं छोड़ देता हूं। वैसे इतनी रात को अकेले यहां कैसे फंस गईं? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस थोड़ी दूर तक जाना है, घर पीपल के पेड़ के पास है। बाइक की हेडलाइट्स धुंधली रोशनी में रास्ता चीरते हुए आगे बढ़ रही थीं। रास्ते में आरव ने पूछा, आपका नाम क्या है? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, निधि। आरव ने मन ही मन सोचा, अजीब नाम है, मगर छोड़ो, मुझे क्या। रास्ता धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लड़की ने कहा, बस इस मोड़ पर रुक जाइए, मेरा घर यहीं है। आरव ने बाइक रोकी और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, लड़की वहां से गायब थी। आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा। अभी तो यहां बैठी थी, अचानक कहां गई? घबराहट में वह बाइक से उतरकर इधर उधर देखने लगा, मगर आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे पसीने छूटने लगे। तभी आरव को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। घबराकर जब उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। आरव बुरी तरह कांप गया और तेजी से बाइक पर बैठकर वहां से भाग निकला। आरव किसी तरह अपनी बाइक दौड़ाता हुआ घर पहुंचा। उसने चैन की सांस ली और जल्दी से बाइक को साइड में खड़ा किया। तभी उसकी नजर घर के गेट पर गई, जहां वही निधि खड़ी होकर
मुस्कुरा रही थी। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कैसे मुमकिन है? उसने अपने आप को चिकोटी काटी, लेकिन निधि वहां सचमुच खड़ी थी। डर के मारे उसका दिल धक धक कर रहा था। डरते डरते उसने घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से उसकी मां ने दरवाजा खोला और उसकी हालत देखकर घबरा गई। बेटा, तू ठीक है? इतनी ठंड में पसीने क्यों आ रहे हैं? आरव ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। वह सोफे पर गिरते हुए बोला, मां, गेट पर एक लड़की थी। मां ने हैरानी से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आरव के पिता भी वहां आ गए और बोले, क्या हुआ बेटा, क्यों घबरा रहे हो? तभी मां ने आरव की गर्दन पर नजर डाली और चौंक गई। यह क्या निशान है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काटा हो। आरव ने आईने में देखा। उसकी गर्दन पर 2 गहरे निशान थे, मानो किसी ने अपने दांत गाड़े हों। आरव के पिता उसे तुरंत पास के पंडित त्रिलोचन महाराज के पास ले गए, जो तांत्रिक क्रियाओं में निपुण थे। पंडित जी ने निशान देखते ही कहा, इसे पिशाचिनी ने काटा है। अगर उसने 3 बार इसे काट लिया तो यह पूरी तरह उसके वश में हो जाएगा। आरव ने पंडित जी को पूरी घटना बताई। पंडित ने कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसके शरीर पर विभूति लगाई और उसके गले में 2 ताबीज बांध दिए। उन्होंने सख्त हिदायत दी, अब उस रास्ते से कभी मत जाना, दिन में भी नहीं, और इस ताबीज को हमेशा पहने रखना। उस दिन के बाद से आरव ने कभी भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं की। निधि नाम की वह लड़की फिर कभी उसे नहीं दिखी, लेकिन उसकी यादें आरव के दिमाग में हमेशा के लिए छप गईं। पंडित जी के अनुसार पिशाचिनी अपने शिकार को धीरे धीरे अपने वश में कर लेती है, और अगर सही समय पर बचाव न किया जाए तो व्यक्ति हमेशा के लिए गायब हो सकता है। अंधियारा पथ का राज कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद आरव को उस सड़क के बारे में पता चला कि वहां पर कई साल पहले एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। कहते हैं वह लड़की उसी लाल कुर्ते में आखिरी बार देखी गई थी। उसकी आत्मा आज भी उस रास्ते पर भटकती है, और जो भी देर रात वहां से गुजरता है वह उसे अपनी सवारी बनाकर ले जाती है। आरव के लिए वह रात एक डरावना सपना बनकर रह गई, लेकिन वह जानता था कि वह किस्मत वाला था जो पंडित जी की मदद से बच पाया। आरव की जिंदगी फिर सामान्य हो गई, लेकिन कभी कभी अंधेरी रातों में उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसकी परछाई में चल रहा हो। वह अब हमेशा सतर्क रहता, लेकिन एक सवाल हमेशा उसके मन में घूमता रहा, निधि कौन थी और वह अब कहां है? दोस्तों, यह थी आज की कहानियां। अगर आपको यह कहानियां पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।